नमस्कार दोस्तों। गरीब लोग की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते और उनका ये सोचना कि सब कुछ आराम से मिल जाएगा। दोस्त, ये बात अच्छे से समझ लो कि जो ज़िंदगी में कम हासिल करना चाहता है उसे कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। एक अमीर राजा एक बार सफलता का राज जानना चाहता था। उसने क्या किया? उसने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ, सफलता का सार क्या है? पता लगाओ और बताओ। 10 साल उन सब बुद्धिमान लोगों ने मेहनत करी। 10 साल के बाद उन्होंने राजा के टेबल पर कोई 24 शानदार किताबें रख दी कि ये 24 किताबों में सफलता का राज है। राजा ने कहा, इतनी किताबें पढ़ेगा कौन? मुझे इन सभी किताबों का सार एक लाइन में चाहिए। फिर राजा के विद्वानों ने राजा की मेज पर एक कागज रख दिया जिस पर लिखा था, दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। यही सफलता का सार है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता के लिए याद रहे कि सुख और दुख जीवन में समान रहते हैं, बस समय का अंतर होता है। सफल व्यक्ति शुरुआत में दुख उठाता है और बाद में सुख से रहता है, और असफल व्यक्ति शुरुआत में सुख से रहता है, मौज लेता है, बाद में दुख उठाता है। आपको आज ये तय करना होगा कि आप कब दुख उठाना चाहते हैं। दुख का मतलब है डिसिप्लिन, दिन रात की प्रैक्टिस, दिन रात की मेहनत, महीनों घर से दूर रहना, बिना थके घंटों मेहनत करता। ऐसे बहुत से सैक्रिफाइस हैं जो आपको करने ही होते हैं। एक संगीत समारोह था। एक वायलिन बजाने वाले से एक महिला ने कहा, इतना बढ़िया वायलिन बजा रहे हैं आप, में ऐसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। वायलिन वाले ने कहा, मैम, मैंने यही किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी ये सीखने के लिए। यानी पहले कीमत चुकाओ और बाद में इनाम पाओ। चौथी मिस्टेक जो अधिकांश पुअर लोग आज की डेट पर कर रहे हैं वो है टाइम की होलसेल में बर्बादी। मैक्सिमम गरीब लोगों से आप मिलो, उनको हमेशा ही भगवान से शिकायत रहती है। वो कहते हैं भगवान भेदभाव करते हैं। देखो उसे कितना सुंदर बनाया, मुझे नहीं। देखो उसको कितना अक्लमंद बनाया, मुझे नहीं। देखो उसको कितने पैसे वाला बनाया, पर मुझे नहीं। ये सच है कि ईश्वर ने किसी को सुंदर बनाया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा अक्लमंद बनाया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा पैसा दिया है, किसी को कम। लेकिन ईश्वर ने एक जगह कोई भेदभाव नहीं किया। उसने सबको बराबर दिया है 24 घंटे। पुअर लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलना नहीं, स्पोर्ट्स देखना। स्पोर्ट्स खेलना तो ये लोग भूल ही गए हैं। अब तो बस देखना रह गया है, और वो भी घंटों। अभी आईपीएल चल रहा था, करोड़ों लोग मैच देख रहे थे। अरे भाई, जो खेल रहे हैं उनको तो हारने पर भी करोड़ों मिलेंगे। ठीक है यार, कभी कभार एंजॉयमेंट के लिए देख लिया, समझ में आता है, पर इनको तो आईपीएल का पॉइंट टेबल तक याद है। कभी कभी तो मुझको लगता है कि जिस पैशन में ये लोग अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हैं उनके लिए लड़ने मरने को तैयार ना हो जाए। इतना पैशन, अगर इन्हें इतना पैशन अपनी सफलता के लिए होता तो ये अपने फील्ड के लेजेंड होते।
जिंदगी हाथ से छूट रही है दोस्त। और मेरा ये मानना है, जो लोग अपने समय का सबसे घटिया इस्तेमाल करते हैं वही सबसे इस इसकी कमी का रोना रोते हैं। 8-9 घंटे आज का मोबाइल स्क्रीन टाइम है, यानी 8 से 9 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दे रहे हैं। एलोन मस्क से अभी किसी ने स्क्रीन टाइम पूछा कि आप मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं। जानते हैं उनका स्क्रीन टाइम कितना था? सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ 1 घंटा वो स्क्रीन टाइम देते हैं। सारा दिन आप लोगों की स्क्रॉलिंग चल रही है, एक रील से दूसरी रील, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पूरा दिन निकल जा रहा है। दोस्तों, बदलना तो पड़ेगा खुद से। बदल गए तो ठीक, अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। तो करें क्या? दिन की शुरुआत सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम से करें। मेरी बात याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे आखिरी में करता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को उसी वक्त कर देता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अब बताने जा रहा हूं इस वीडियो की 5वीं और आखिरी गलती। अधिकतर असफल लोग असफलता से डरते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैक्सिमम जो असफल लोग हैं वो असफलता से डरते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। आपको ये बात अपने भेजे में आज फिट करनी होगी कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। IBM के टॉम वॉटसन ने कहा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता को डबल कर दीजिए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर सफल कहानी के पीछे एक नाकामयाब और एक दर्दनाक स्टोरी छुपी होती है। लेकिन दुनिया केवल कामयाबी को देखती है और वह कामयाबी के पीछे संघर्ष को नहीं देखती। क्या आप सोच सकते हैं कि हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली कार बनाई तो वो रिवर्स गियर लगाना ही भूल गए। हैरी पॉटर प्रिंट करने के लिए JK रोलिंग को 12 पब्लिशिंग हाउस ने मना कर दिया। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में के प्रोसेस में 10,000 बार फेल हुए। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन से बड़ा एग्जाम्पल आपको इस पूरी धरती पर नहीं मिलेगा, जिनका बिजनेस 21 साल में डूब जाता है। 22 साल की उम्र में वो चुनाव हार जाते हैं। 24 साल की उम्र में वो फिर से बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस फिर से डूब जाता है। ऊपर से उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। फिर जब वो 26 साल के होते हैं तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक होकर 27 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। 34 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 45 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर से हार जाते हैं। 47 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। और उसके बाद 52 साल की उम्र में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। इतनी असफलताओं के बाद अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते तो उनको कोई दोष नहीं देता, लेकिन दोस्त, उनको कोई याद भी नहीं रखता। अधिकांश पूर्व लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पहले तो वो प्रयास ही नहीं करते, और अगर हिम्मत करके कोशिश कर भी ले तो सिर्फ एक असफलता, जी हाँ, सिर्फ एक असफलता उनको पीछे धकेलने के लिए काफ़ी है। दोस्त, हमको बार बार लगातार एफर्ट करने ही होंगे। पानी की बूंद भी पत्थर पर अगर बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी गलती है जो आप दोहरा रहे हैं और आप बार बार कर रहे हैं, और वादा करिए मुझसे कि आज से वो गलती बंद करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको कम से कम 5 दोस्तों को या अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अगली वीडियो मैं उस हिसाब से बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।